वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। तो दिस इज फर्स्ट यूनिट, इकाई 1 है प्राच्य इतिहास और स्रोत। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो कि प्राच्य इतिहास क्या है इसके बारे में समझना होगा। फिर प्राच्य इतिहास से संबंधित जो ज्ञान शाखाएं हैं, ठीक है, उसको डिटेल से समझेंगे। पुरातत्व विज्ञान का परिचय के बाद इसमें दिया गया है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो पुरातात्विक शोध होते हैं और उनके स्रोत जो क्या क्या कौन कौन से हैं, ठीक है, शोध के स्रोत कौन कौन से हैं, फिर उनकी पद्धतियाँ कौन सी हैं शोध की, ठीक है। यानी जो पुरातत्वविद जो होते हैं वो किन स्रोतों पर और कौन कौन से स्रोतों का आधार बनाते हैं स्रोतों को, और कौन कौन से शोध की पद्धतियाँ हैं, ठीक है, इसे समझेंगे। फिर पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण की जो पद्धति है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और मानव विज्ञान क्या है ये जानेंगे। फिर मानव विज्ञान की शाखाएं क्या है, और दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो जो प्राच्य इतिहास है, इसको सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्राच्य इतिहास क्या होता है, ये इतिहास से अलग कैसे है, ठीक है। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं मेन रूप से एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास, ठीक है। इतिहास से यह प्राच्य इतिहास कैसे अलग है और इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं एक फिगर दिखाना चाहूँगा। ये चित्र देखिए, ठीक है, ये एक गुफा में है, ये चित्रकारी प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको देख करके जो मान के चलिए एक हाइपोथेटिकल मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि कोई मनुष्य जो है, ठीक है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं जाता है घूमने के लिए किसी गुफा में, उसको ये चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ किसी ने बना दिया होगा, शायद 50 साल पहले, 100 साल पहले, ठीक है, या हो सकता है कि 300, 400, 500 साल पहले किसी ने बनाया होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब एक काल निर्धारण जो पद्धति है उसके अनुसार पता चले कि नहीं, ये जो चित्रकारी है ये लगभग 17,000 साल पहले की है, ठीक है, 15 से 17,000 साल पहले की है। तब उसके मन में ये उसके दिमाग में ये कौतूहल होगा कि उस समय मनुष्य कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, मतलब क्या वो हमारे जैसे इतने एडवांस थे, उनका जीवन कैसा था। इस तरह की दिमाग में कई सारे प्रश्न उठेंगे, क्योंकि मनुष्य का जो है, एक जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसके दिमाग में कई सारे ऐसे लॉजिकल प्रश्न जो है उठने लगते हैं, ठीक है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे पास जो भी हिस्ट्री है, इतिहास है, जो लिखित दस्तावेज जो है वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम 3-4 हज़ार साल, 5 हज़ार साल मैक्सिमम पुराने हैं, ठीक है। तो उससे पीछे की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो अगर हम जो लिखित इतिहास के बारे में बात करें, जो हमें जानकारियाँ प्राप्त है, ठीक है, किसी समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में जो लिखित रूप से हमें प्राप्त है, तो उसके बारे में तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जब जानेंगे। लेकिन हमें कोई ऐसा चीज़ मिले जो कि लाखों साल पुरानी हो, तो हमें हमारे दिमाग में
कई सारे प्रश्न उठेंगे कि यार उस समय जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, किस तरह के थे, ठीक है, कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, कैसे अपना जीवन निर्वहन करते थे, ठीक है। तो इसी पर पूरा का पूरा जो पुरातत्व विज्ञान इसी पर कह सकते हैं कि इसी आधार पर विकसित हुआ है, ठीक है। इसी खोजबीन के जो उनके जो जद्दोजहद थी, इसी पर धीरे धीरे पुरातत्व विज्ञान जो है विकसित हुआ है। और भी कई सारे विज्ञान की शाखाएं हैं जिनमें यह कोलैबोरेट हो गया है, जिनका उपयोग करके उन पद्धतियों का, एक टेक्नोलॉजी का, ये जो पुरातत्वविद है हिस्ट्री के जो पुराने समय में जिनका हमें कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में वो अध्ययन करते हैं, ठीक है। वापस हम उसी प्रश्न पर आते हैं कि प्राग के इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। वास्तव में इसे जो है प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, ठीक है, प्राग के इतिहास को, ठीक। अगर मैं अलग अलग हिस्से में बताऊं तो सबसे पहले जो है प्राग इतिहास आता है जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आद्य इतिहास, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद जो आता है आद्य इतिहास आता है, और इसके बाद जो आता है हमारा इतिहास आता है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इतिहास, अब इतिहास को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, ठीक है, फिर हो गया मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और फिर एक आता है आधुनिक, क्या आता है, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। जो ये इतिहास है, ये इतिहास जो है समझ के चलिए कि इसका हमारे पास लिखित दस्तावेज है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमारे पास जो है इसका हमारे पास लिखित दस्तावेज है, ठीक है। तो ये लिखित इतिहास को हम इतिहास कहते हैं। तो उसमें हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी होती है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में और आधुनिक इतिहास के बारे में, ठीक है। इनको किस तरह से बांटा गया है ये विषय टॉपिक नहीं है। सिंपली समझिए कि जो इतिहास जो होता है, हिस्ट्री, तो ये लिखित होता है हमारे पास, ठीक है। और जो प्राक इतिहास जो होता है इसका कोई लिखित हमारे पास प्रमाण नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा कोई पत्थर जिसमें कुछ लिखा हो, ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं होता है। आद्य इतिहास उसे कहते हैं, ये प्राग के इतिहास और इतिहास के बीच का जो समय काल होता है इसे आद्य इतिहास कहते हैं। इसमें हमें कुछ प्रमाण तो मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसी लिपियां मिल जाएंगी या कुछ ऐसा लिखा हुआ कुछ मिलेगा जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, यानी कि उसको अच्छी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है, कर पाया गया है, इसलिए उसे आद्य इतिहास कहते हैं। कि कुछ तो जानकारी है, मतलब उनकी मतलब हमारे पास कुछ है लिखित रूप में, ठीक है, साइन लैंग्वेज जो जैसे हो गया, या जैसे हड़प्पा सभ्यता ही ले लीजिए तो वहाँ की अभी लिपि पढ़ी नहीं जा पाई है, ठीक है। इस तरह काफ़ी कुछ हमें पता है, जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हमें उस समय के इतिहास काल के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी लिखित रूप में हमने अभी उसको डिकोड नहीं किया है, ठीक है। तो प्राच्य इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, ये 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो प्राक इतिहास को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, लेखन नहीं था और लिखित दस्तावेज से कोई हमारा परिचय जिस समय काल से नहीं हुआ है उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं, ठीक है। और ये होमोसेपियंस जाति से संबंधित थे, ठीक है, जिसे हम आधुनिक मानव के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो काल निर्धारण होता है इसके बारे में आप ध्यान से समझिए कि 1940 के दशक में रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज हुई, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये अगर कोई हमें जो कुछ भी पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसकी वो कितना पुराना है इसका एक तकनीक जो है रेडियो कार्बन डेटिंग भी है, ठीक है। तो
1950 जब हम बोलते हैं बीपी, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और उसे बोला जाए कि यह जो है 40,000 साल बीपी का है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बीपी है, ठीक है, ये हम 1950 से काउंट करते हैं, अभी से नहीं। अभी तो 2022 चल रहा है, तो हम यहाँ से आज से, यानी कि इसका मतलब हो गया कि बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट का मतलब तो अब आज का दिन हो गया, ठीक है, और आज से पहले की बात, लेकिन नहीं, बीपी जो बिफोर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम जो हम लेते हैं 1950 लेते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आद्य इतिहास जो होता है, ठीक है, कई बार हम जैसे कि इतिहास और प्राग इतिहास के बीच का जो समय होता है उसे आद्य इतिहास कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था अभी कि कई बार हम इसका जो इस्तेमाल है वो केवल इसलिए भी करते हैं, इस संदर्भ में भी करते हैं कि हमारे पास कुछ लेखन तो है इससे संबंधित, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे भी हम जो है आद्य इतिहास में ही रखते हैं, ठीक है। अब प्राक इतिहास संबंधी ज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो याद रखिए, पुरातत्व कई सारी है, लेकिन हम जो है मेन रूप से दो ही डिस्कस करेंगे, पुरातत्व शास्त्र और मानव विज्ञान, ठीक है। तो प्राक इतिहास संबंधी जो ज्ञान की शाखाएं हैं वैसे तो कई सारी हैं, जैसे कि भौतिक और जैविक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, भाषा के हिसाब से अध्ययन करते हैं, ठीक है, और जो पेंटिंग्स वगैरह, ललित कलाएं जो होती है, ठीक है, समाज विज्ञान से संबंधित विभिन्न शाखाओं की विभिन्न पद्धतियों के सहारे मानव अतीत का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सिंपली जो हम जो पुरातत्वविद जो होते हैं वो कई सारी जो ज्ञान की शाखाएं हैं उनके अध्ययन से मानव इतिहास, यानी जो प्राक के इतिहास से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो जीवन पद्धति थी इस तरह की हुई होगी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अगर कोई वाद्य यंत्र मिल गया, मतलब जैसे अभी किसी जगह पर, किसी स्थल पर हमें कुछ ऐसा यंत्र मिलता है जिससे कुछ ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो उसका भी वे जो पुरातत्वविद हैं उसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके अनुरूप जो है वो एक अनुमान लगाएं कि हाँ इसका जो इस्तेमाल है इस तरह से होता था, ठीक है। जिससे कि वहाँ पे अगर किसी जानवर का हड्डी प्राप्त हुआ, ठीक है, तो हड्डी जो है उससे भी पता लगाते हैं कि ये जानवर जो है इसका शिकार किया गया है, भोजन के लिए इस्तेमाल किया गया है, या इसको पालतू बना करके रखा जाता था, ठीक है। तो अध्ययन के कई सारी टेक्निक्स हैं जिनसे पुरातत्वविद इस तरह की चीज़ों का पता लगाते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें दो ही पढ़ना है, पुरातत्व शास्त्र और मानव विज्ञान, क्योंकि काफ़ी सारी जो ज्ञान की शाखाएं हैं उसको डिस्कस करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर्स हो जाएगा, इसलिए इसमें दिया नहीं है, ठीक है। इसमें दो ही पॉइंट पे सीमित रखा गया है। पुरातत्व विज्ञान, इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था हमने BHIC 101 में, ठीक है। तो यह अनुसंधान का वह क्षेत्र है जो कि भौतिक अवशेषों के अध्ययन के सहारे अतीत का ज्ञान उपलब्ध कराता है। अब यहाँ पे भौतिक अवशेष क्या है जानते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जो हमें खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, उस अवशेष को भौतिक अवशेष कहेंगे, ठीक है। और वास्तव में यह ऐसा अध्ययन का ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्यों द्वारा आबाद सभी काल अवधियों और भौगोलिक इलाकों को शामिल करता है, ठीक है। वो जो सभी कालक्रम है इतिहास के, उन सब के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ केवल प्राक इतिहास की जानकारी नहीं देता। थैंक यू वेरी मच।